Hello everyone, welcome to Lit Summary World. This is Jyoti Chaudhary, and today we are going to do Robert Frost's poem Directive. It was published in 1946. Now let's start the summary and other information. So, Directive was first published in 1946 in the Virginia Quarterly Review. देखिए एक मैगजीन है, पहले इस मैगजीन में ये जो है पोएम पब्लिश हुई थी एंड लेटर इंक्लूडेड इन रॉबर्ट फ्रोस्ट कलेक्शन स्टिपल बुश, और स्टिपल बुश जो इनका कलेक्शन है इसमें फिर ये इंक्लूड कर ली गई थी 1947 में। फ्रोस्ट रोड डायरेक्टिव ड्यूरिंग अ चैलेंजिंग पीरियड इन हिज लाइफ। इनकी लाइफ में काफी ज्यादा एक चैलेंजिंग पीरियड चल रहा था इस टाइम। वैसे तो इनकी पूरी ही लाइफ देखिए काफी दुख भरी रही है, काफी ज्यादा चैलेंजिंग रही है, लेकिन ये जो टाइम है जब इन्होंने ये पोएम लिखी है इस टाइम काफी सारी ट्रेजेडीज बैक टू बैक इनकी लाइफ में देखने को मिलती हैं। फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर टू, सिनेरियो भी बाहर का क्या चल रहा है कि वर्ल्ड वॉर टू का ये टाइम है। एंड पर्सनल ट्रेजिडीज इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ हिज वाइफ एलेनोर, इनकी वाइफ एलेनोर की डेथ हो जाती है। हिज डॉटर मार्जरी, इनकी जो डॉटर मार्जरी है उसकी डेथ हो जाती है 1934 में। एंड हिज सन कैरल in 1940. The poem's themes of loss, retreat, and spiritual renewal likely stem from Forrest grappling with grief and his search for meaning in complex modern world. तो इतना ज्यादा दुख, इतना ज्यादा ग्रीफ इनकी लाइफ में था, तो इस पोएम की जो थीम है क्या मिलेगी आपको कि वो कोशिश कर रही है इस सारे लॉस को, इस ग्रीफ को भुलाने की और वापस से अपनी लाइफ को जो है वो समेटना चाह रहे हैं। यहाँ पर यही हमें देखने को मिलता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है उनसे दूर जाकर कैसे आपको वापस अपने पास्ट में पीसफुल जब आपकी लाइफ थी वहां जाकर अपने आप को समझाना चाहिए और कैसे आप अपने आप का मीनिंग ढूंढ सकते हैं। ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। लिटरल मीनिंग क्या है इसका? सजेस्ट अ गाइड और इंस्ट्रक्शन। देखिए हमारी पोएम का नाम है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब ही होता है समवन हु गाइड्स यू, इंस्ट्रक्ट्स यू। तो सजेस्ट अ गाइड और इंस्ट्रक्शन एज द पोएम डायरेक्ट्स द रीडर टू रिट्रीट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो ये हमें रीडर्स को क्या बता रहे हैं कि आपको जो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज है उनसे कैसे दूर जाना है, वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं। टू अ सिंपलर लॉस्ट वर्ल्ड सीकिंग स्पिरिचुअल और इमोशनल रिन्यूअल, कि आपको अपने आप को, अपने इमोशंस को रिन्यू करना है और एक स्पिरिचुअल जर्नी पर आपको चलना है, जिससे कि आप अपने दुख दर्द जितनी भी जो आपकी प्रॉब्लम्स है लाइफ में या फिर जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उन सबको आप कैसे भूल जाएंगे और कैसे अपनी ग्रीफ को ओवरकम कर सकते हैं। ये तो हो गया लिटरल मीनिंग। नाउ सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? द डायरेक्टिव इज अ मेटाफोरिकल जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ डिस्कवरी। तो सेल्फ डिस्कवरी हमें करनी है, अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है एंड होलनेस और कंप्लीट करना है अपने आप को। अचीव्ड बाय गेटिंग लॉस्ट इनफ टू फाइंड योरसेल्फ, कि आपको इतना खो जाना है अपने आप को जानने में कि आपको जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें जितनी प्रॉब्लम्स है उनका आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इट इम्प्लाइज अ पर्पसफुल क्वेस्ट टू रिकनेक्ट विद समथिंग एसेंशियल। क्वेस्ट का मतलब कि वो खोज हमें करनी है, एक पर्पसफुल खोज, एक क्वेस्ट हमें करनी है जिससे कि हम रिकनेक्ट हो जाए उस चीज से जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। सिंबलाइज्ड बाय होली ग्रेल, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? होली ग्रेल। होली ग्रेल क्या होता है? ये बाइबल में इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है कि वैसे एक काइंड ऑफ कप हम कह सकते हैं जिससे कि क्राइस्ट ने लास्ट सिप ली थी, और लास्ट में जब उनकी क्रूसिफिकेशन हुई थी उस टाइम पर उनका ब्लड भी इसी कप में कलेक्ट कर लिया गया था। इसी को होली ग्रेल बोलते हैं और ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है कि आपको जो है कि डेथ से भी दूर लेकर जा सकता है, आपको इमोर्टल बना सकता है। इस टाइप की जो है पावर्स इसमें होली ग्रेल में होती हैं। ऐसा ऐसा जिक्र हमें बाइबल में और पुराने जो माइथोलॉजिकल आप स्टोरीज अगर पढ़ते हैं क्रिश्चियनिटी में, उनमें ये चीजें देखने को मिलती है। सो हमें तलाश करनी है किसकी? होली ग्रेल की, ऑफ द ब्रोकन गॉबलेट। ब्रोकन गॉबलेट, गॉबलेट भी काइंड ऑफ कप ही है। इस गॉबलेट को ही जो है होली ग्रेल के साथ कंपेयर किया गया है और हमें इसकी तलाश करनी है, और यहीं पर जो है हमारी डिस्कवरी कंप्लीट होती है। मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स अगर हम समझे तो अपने आप को जानना है, स्पिरिचुअल जर्नी पे आपको चलना है, मॉडर्न वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज से दूर कर कर पुरानी पास्ट की सिंपल लाइफ में आपको जीना है। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स पोएम है, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी लग सकती है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा अगर समझ ना आए तो। नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी।
The poem invites the reader to leave behind the overwhelming complexities of modern life. तो जो पोयम है वो हम रीडर्स को क्या कहती है कि हमें जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज है मॉडर्न लाइफ की उन सबको पीछे छोड़ना है एंड जर्नी बैक टू अ सिंपलर ओल्डर टाइम वेयर डिटेल्स हैव फेडेड, और हमें एक सिंपल से ओल्डर टाइम में पास्ट में चले जाना है जहाँ पर जो डिटेल्स है वो भी फेड हो चुकी है। मतलब इतना पुराना टाइम, काइंड ऑफ योर बचपन, अगर आप बचपन में जाते हैं तो हमें इतना ज़्यादा कुछ पता ही नहीं होता था वर्ल्ड के बारे में, हम अपने आप में ही खुश होते थे। तो वो टाइम हमारे लिए काफ़ी पुराना हो चुका है अब। सो दैट इज़ व्हाई ओल्डर टाइम वेयर डिटेल्स हैव फेडेड, कि डिटेल्स जो है वो फेड हो चुकी है, इतना पुराना टाइम है। लाइक वेदर्ड ग्रेवस्टोन्स। द स्पीकर डिस्क्राइब्स अ डिजर्टेड प्लेस। अब जो स्पीकर है एक डिजर्टेड प्लेस की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अ हाउस, फार्म एंड टाउन दैट लो नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कि अब जो वो हाउस है, वो घर है, वो फार्म है, जो टाउन, वो शहर है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो इतना पुराना है। मेनली यहाँ पर बात क्या हो रही है? एग्जैक्टली टाउन की बात नहीं है, बात हो रही है हमारे खुद के पास्ट की, हमारी पास्ट लाइफ की, जब हमें पीसफुल फील होता था, with a road that turns to sand and grass। वो रास्ता जो अब खत्म ही हो चुका है, वो रोड जब है ही नहीं, वहां पर सिर्फ रेत है और घास उग चुकी है। इन दिस लोस्ट लैंडस्केप यू माइट फाइंड अ ब्रूक और अ सेलुलर होल। और इस लैंडस्केप में, लोस्ट लैंडस्केप है मतलब कि एक बहुत ज्यादा कोई अच्छा लैंडस्केप आपको सोचने पर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर खराब हो चुका है, डिजर्टेड है, बहुत पुराना सा है, कोई यहाँ पर रहता नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक ब्रूक मिलती है। ब्रूक क्या होती है कि एक छोटी सी रिवर हम कह सकते हैं, या फिर स्ट्रीम, जहाँ पानी फ्लो करता है, नहर टाइप्स, रेमिनेंट्स ऑफ पास्ट लाइफ। और या फिर आपको सेलुलर होल, मतलब कि ऐसी ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स या बेसमेंट, ऐसी चीजें मिलेंगी जहां पर देखकर आपको लगेगा कि पहले लोग यहाँ कैसे रहते होंगे, उनके कुछ ना कुछ अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। द स्पीकर सेज यू मस्ट बी ट्रूली लॉस्ट टू फाइंड योर सेल्फ इन दिस प्लेस। और जो स्पीकर है वो कहता है कि आपको इस जगह पर इतना खो जाना है अपने आप को जानने में, एंड वंस देयर यू शुड क्लोज ऑफ द वर्ल्ड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कि आपको दुनिया से दूर हो जाना है और अपने आप को फील करना है कि आप वापस अपने घर पर हैं। द ओनली ट्रेजर इज अ ब्रोकन गॉबलेट हिडन इन अ चिल्ड्रंस प्ले हाउस अंडर हैमलॉक ट्रीज, अ सीक्रेट होली ग्रेल। द ओनली ट्रेजर मतलब कि ट्रेजर, जैसे बच्चे खेलते हैं, ट्रेजर हंट वो करते हैं, कोई भी एक सिंपल सी चीज रख देते हैं और कहते हैं कि हमारा ट्रेजर, और उसको ढूंढते हैं। ऐसे ही हमें भी जो है ट्रेजर ढूंढना है। अ ब्रोकन गॉबलेट एक टूटा हुआ सा कप है जो कि हमारा ट्रेजर है, जैसे कि बच्चों का होता है। और इसको हमें कंपेयर किससे करना है? होली ग्रेल, द मोस्ट प्योरेस्ट थिंग इन क्रिश्चियनिटी, होली ग्रेल, उससे कंपेयर किया गया है इस ब्रोकन गॉबलेट को। और ये कहाँ छुपाया गया है? हिडन इन चिल्ड्रंस प्ले हाउस, किसी बच्चों के प्ले हाउस में ये छुपा हुआ है, अंडर हैमलॉक ट्रीज। हैमलॉक ट्रीज क्या होते हैं? लाइक ये पॉइजनस ट्रीज होते हैं, तो वो काफी डरावनी सी जगह है, लेकिन उसके नीचे ही जो है असली, जो होली ग्रेल है, हमारा जो प्योरिटी है, जो जिसके लिए हम भाग रहे हैं, वो छुपी हुई है। मेनली क्या है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, प्रॉब्लम्स है, काफी ज्यादा ग्रीफ है, ह्यूमैनिटी जो है लोस्ट होती जा रही है। लेकिन यहीं पर अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हैं तो आपको आपका होली ग्रेल मिलेगा। तो हेमलॉक ट्रीज जैसे कि पॉइजनस है, लेकिन उसके नीचे ही वो होली ग्रेल छुपा हुआ है, ब्रोकन गॉबलेट छुपा हुआ है। ऐसे ही इस ब्रोकन वर्ल्ड में, इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में जो है, हम अगर स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, तो वही हमारा होली ग्रेल है। The poem ends by offering the reader the waters of this place to drink and find wholeness free from confusion। तो ऐसे ही हमारी ये पोएम खत्म हो जाती है कि इस जगह पर जाकर आपको ये जो पानी है, यहाँ जो ब्रूक है, वहां का पानी पीना चाहिए और अपने आप को होलनेस मतलब कंप्लीट फील करना चाहिए और कंफ्यूजन से दूर हो जाना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। पोएम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेकर जाती है, बट एक दो बार अगर सुनेंगे तो समझ आ जाएगा और इतनी ज्यादा मुश्किल आपको नहीं लगेगी। नाउ एनालिसिस। द जर्नी रिप्रेजेंट्स अ रीट्रीट फ्रॉम मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज। तो ये जो जर्नी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्सिटीज हैं आज के टाइम में, वहां से निकलकर हमें सिंपल लाइफ में जाना चाहिए, हमें सिंपली अपनी लाइफ जीनी चाहिए। Lost world, with the goblet symbolizing a humble truth or spiritual wholeness found through introspection।
नाउ फॉर्म क्या है पोएम की? द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में जो है पोएम लिखी गई है, अनराइम्ड है, आयम्बिक पेंटामीटर है, विद 61 लाइन, 61 लाइन की पोएम है और सिंगल स्टेंजा है। रॉबर्ट फ्रोस्ट की काफी सारी पोएम्स है जो कि सिंगल स्टेंजा में लिखी गई है और कोई प्रॉपर जो है उसमें राइम स्कीम भी फॉलो नहीं की गई है। नाउ थीम, रिट्रीट एंड सिंप्लिसिटी की थीम हमें इसमें देखने को मिलती है कि जो हमारे पोइट है वो कहते हैं कि आपको सिंपल लाइफ की तरफ जाना चाहिए और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं फंसना चाहिए। लॉस एंड डिके की फीलिंग इसमें हमें देखने को मिलती है। सेल्फ डिस्कवरी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है। स्पिरिचुअल रिन्यूअल की थीम है एंड नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया मीन्स कि जो आपका पुराना टाइम है, जो आपके बचपन का टाइम है या कोई भी पुराना इंसिडेंट जो आप कई बार फ़ील करते हैं, वैसे ही फीलिंग आपको आज भी अगर आती है, तो उसे हम कहते हैं कि नॉस्टैल्जिक हमें फ़ील हो रहा है। सो सिमिलरली जो पोएट है, वो भी हमें कहते हैं कि आप नॉस्टैल्जिया में जाइए, आप पुराने टाइम में जाइए, जब आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट होते थे और आपकी लाइफ़ सिंपल सी थी। तो वहीं से जो है आपको अपनी सेल्फ डिस्कवरी करनी है। नाउ सिंबोलिज्म, हाउस, फार्म, टाउन, ये सारी चीजें क्या रिप्रेजेंट करती है? अ लोस्ट पास्ट इरोडेड बाय टाइम, कि वो खोया हुआ पास्ट जो कि टाइम के साथ अब धीरे धीरे खत्म हो गया है, हम भूल गए हैं, हमें वापस से उस पास्ट में जाना है और अपने आप को खोजना है। ब्रूक, जो रिवर मैंने आपको बताई थी, सिंबलाइजेज लाइफ और वाइटैलिटी नाउ डिमिनिश्ड। तो वो लाइफ है, ये वाइटैलिटी है जो कि अब धीरे धीरे खत्म हो गई है। गॉबलेट, अ होली ग्रेल, गॉबलेट हमने बात की थी कि एक कप टाइप ही होता है, तो इसको कंपेयर किया गया है होली ग्रेल से, रिप्रेजेंटिंग स्पिरिचुअल रिन्यूअल और ट्रुथ। हेमलॉक क्लम्प, हेमलॉक पॉइजनस ट्रीज होते हैं और हेमलॉक क्लम्प का मतलब कि एक ग्रुप हो गया इन पॉइजनस ट्रीज का। सजेस्ट सीक्रेसी एंड मिस्ट्री, possibly hinting at death. Hemlock's association is with the poison. So here is the end of our poem. I hope you understood it. So please like, share and subscribe the channel and wait for the next videos. Thank you very much.